There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about. सीएम योगी ने आज कहा कि इंडी गठबंधन में 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। एक ने कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू ही चल रहे हैं। Yogi Adityanath directly attacks the trio of Indi and he calls them Pappu, Tappu and Appu. Pappu, Appu, Chappu, Gappu. How on earth did these guys make it to news? Actually ये बयान था योगी आदित्यनाथ का कि महागठबंधन में 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। To this अखिलेश रिस्पॉन्डेड कि भाई बीजेपी में सिर्फ गप्पू ही गप्पू हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। खैर, I am just happy that for once Sushant didn't join in on the madness and actually said, ये क्या चल रहा है बॉस? क्या ही चल रहा है? अप्पू, पप्पू, टप्पू, गप्पू। क्या यार? I mean क्या? एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अप्पू, पप्पू, टप्पू, गप्पू, चप्पू चल रहा है। ये सीरियसनेस है पॉलिटिक्स। और योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है ना बॉस, मुख्यमंत्री की ये भाषा है। ये 3 बंदर आए हुए हैं, आप अपने ओपोनेंट को बंदर बोल रहे हैं। यही बीजेपी के 3 नेताओं को कोई बंदर बोल देगा तो क्या कीजिएगा फिर? चलो भाई, इससे एक बात तो क्लियर हुई कि योगी को क्रिटिसाइज करने की खुली छूट है गोदी जीवीस को। दाल में कुछ काला तो नहीं है दया? अरे ऐसा दया यार। Meanwhile, Arnab, you could have done better than hold a whole 8-minute debate on this stupid topic. Yogi Adityanath did not take the name of Rahul when he spoke about Appu. He did not take the name of Tejasvi when he spoke about Tappu. Everyone on. He did not take the name of Akhilesh when he spoke about Appu. I see what you're doing there, Arnab. Anybody who says that the Indian economy is dead is a Pappu. True or false? Anybody who says India is not a nation is a Pappu. True or false? Anybody who says GST is not a tax reform, 1 minute, GST is not a tax reform is a Pappu. इसे कहते हैं बहते नाले में अपना कचरा डाल देना। मतलब the discourse already stinks. You decided to add more crap to it. Anyway, बिहार चुनाव का फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है। May the best man win. But that's not what we can say for you, Mamdani. Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. Nehru? You quoted Nehru? A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. Guess who wasn't happy with this? ममदानी ने अपने पहले ही भाषण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया है। You're so predictable यार सुधीर। जी से लेके आज तक से लेके डीडी तक सब कुछ पता है मैं तुम क्या कहने वाले हो। समस्या ये नहीं है कि आज उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया है अपने भाषण में, हमें इससे कोई समस्या नहीं। हाँ भाई, आपको क्या ही समस्या हो सकती है? असल में ये ममदानी से ज्यादा उस इकोसिस्टम की जीत है जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और भारत में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करता है। ये उस इकोसिस्टम की जीत है जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और बार बार धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम कार्ड खेलता है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में लेफ्ट विचारधारा और लिबरल इकोसिस्टम ममदानी की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है इसीलिए। और ये जो इकोसिस्टम है जो ममदानी के पीछे खड़ा है, असल में ये बहुत मजबूत है। इस इकोसिस्टम में मीडिया इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें बड़े बड़े प्रभावशाली नेता हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े एनजीओ हैं, पुरस्कार देने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और उद्योगपति भी। टुकड़े टुकड़े भी बोल देते। इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग हैज अ न्यू लीडर। आप सोचिए, अगर कोई प्रवासी हिंदू न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता और वो अपने पहले भाषण में ये कह देता आई एम यंग एंड आई एम हिंदू, तो क्या होता? शायद आसमान फट जाता, शायद आसमान फट जाता। ओहो यार सुधीर, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। एक्चुअली यूके का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू ही था कुछ साल पहले और बहुत प्राउड था अबाउट हिज हिंदू रूट्स। कहीं कोई आसमान नहीं फटा। रही बात मामदानी की, ये विक्ट्री इसलिए इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मामदानी वाज अप अगेंस्ट बिग मनी। और चाहे सुधीर कितना ही वामपंथ करे, मामदानी कोई वामपंथी नहीं है। इन हिज ओन वर्ड्स, ही इज अ Democratic socialist. Mamdani was fighting against a wealthy Democrat. The central campaign was affordability and housing. He promised things like free bus rides, cheaper groceries, rent control, and taxing anyone in New York who makes more than 1 million a year. His main message, न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहना अब वर्किंग क्लास के लिए बहुत महंगा हो गया है. So the pitch was to the ordinary working class of New York that politics will not represent just the wealthy people, the wealthy businessmen.
it'll also represent you and your interests. Whether he succeeds or fails is another thing, but at least we should know what exactly he represents. But as we know, the easiest way to dismiss someone is to mislabel them. Sudhir, Trump, MAGA supporters have all mislabeled Mamdani as a commie. Just like in India, यहाँ भी यही होता है. कोई थोड़ा सा सवाल पूछ ले सत्ता से, थोड़ा सा स्टेटस को बदलने की कोशिश करे तो वो होता है कॉमी, अब नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस का भतीजा. जो युवा पीढ़ी है उन्होंने लालू जी का तो राज देखा ही नहीं. उन्होंने तो देखा है कि नीतीश जी ने आप लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा रहा, क्या उनको नहीं मिला, और वो उस हिसाब से आंकलन करें. राहुल जी, ये तर्क मुझे लगता है कुछ लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने बाजार में पॉपुलर बनाया, जिसको आप उठाकर फरते हो. लेफ्टिस्ट पत्रकार, कोई भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा सवाल पूछ ले तो लेफ्टिस्ट पत्रकार हो जाता है, कम्युनिस्ट हो जाता है. ओल्ड फॉर्मूला. एनीवे, बैक टू इंडिया एंड इंडियन इलेक्शंस. बिहार का फर्स्ट फेज काफी कंट्रोवर्शियल रहा, मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस वन मैन and because of a murder where he's an accused. He's now in jail, but before Anand Singh was put behind bars, he was busy giving content to YouTubers and journalists. ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सन आगे है, लाओ सिगरेट रे. ऑन स्क्रीन सीधा सीधा पत्रकार महोदय को पागल बोला जा रहा है. पत्रकार महोदय मुस्कुरा रहे हैं. सिगरेट मांगी जा रही ऑन स्क्रीन. चलो जल्दी से रील काटो. अनंत सिंह अचानक क्यों मांगने लगे सिगरेट? वीडियो में देखिए. कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते. मिलियन व्यूज. नीतीश कुमार. अपने आखिर पड़ जाए नीतीश कुमार को उठा के हम ले ले हैं. ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सन आगे है, लाओ सिगरेट रे. लाओ सिगरेट रे. This is how content, which is very different from news, this is how content sometimes works on YouTube. Laur cigarette became viral and journalists decided to chase this viral content. Interview लो, reel काटो, views कमाओ. विदेश गए कि नहीं कभी आनंद? कभी नहीं. शौक का है? क्या शौक है? का शौक है नहीं. एक चीज हमको सिनेमा देखा 40 साल हुआ. एक चीज का शौक तो है. क्या? ये जो चश्मा लगा है ना, यो शौक नहीं. अनंत सर, छोटे सरकार, थोड़ा सा बस सिगरेट वाली बात बोलिए ना. सिगरेट वाली. एक और शौक है आपका, मीडिया में बहुत वायरल है. तो आप लोग नहीं जानिए कि शौक है. आप आए पूछे कि हम क्या तुरा नहीं, वो जो लाओ सिगरेट वाला. हाँ, तो आप ही लोग ने पूछे होंगे जी कि हम तुरा घर में गए बयान देने के लिए. जे बात कंटेंट का सर्कस. एक चीज चल गई तो बार बार वही कराओ, बार बार वही ट्राई करो व्यूज के चक्कर में. जर्नलिस्ट डिसाइडेड टू लीव देयर जर्नलिस्टिक ड्यूटी एंड गॉट डाउन टू गेटिंग क्लिकबेट. सर, कुछ ऐसा करो ना कि मेरा भी रील वायरल हो जाए. कुछ ऐसा करिए ना. लाओ सिगरेट रे. बहुत जीवन का सबसे कठिन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बहुत टेंशन है. लाओ सिगरेट रे. सबके दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही थी. अनंत सिंह वायरल हैं, कीवर्ड है उनके नाम का. थोड़ा वायरल हम भी हो जाए इसी चक्कर में. इंटरनेट की दुनिया में जो ये वायरल है, कीवर्ड है, और इसके अलावा बहुत चर्चित है. इंस्टाग्राम की रील की दुनिया के ओजी लॉर्ड अनंत सिंह. इंस्टाग्राम के ओजी लॉर्ड अनंत सिंह की पहले सीवी देख लीजिए आप. According to the data filed by ADR, the affidavit filed by Anand Kumar Singh mentions he has 28 pending criminal cases. These include 6 charges related to attempt to murder, 5 charges related to punishment for criminal intimidation, 5 charges related to assembling for purpose of committing dacoity, 5 charges related to making preparation to commit dacoity, and many more. ठीक है, होंगे चार्जेस. इंस्टा पे तो वायरल है ना. लेट्स गेट डाउन टू द रियल बिजनेस ऑफ कंटेंट. क्या क्या खाया आज? अभी आप खाए, दाल खाए, सब्जी खाए. नाश्ता में क्या खाए? तो लोग बड़ा दिलचस्पी रहता है आपके. मिठाई बढ़िया खाए. यार, इसी सेम इंटरव्यू में शुरुआत में पहले अनंत सिंह बोल रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं खाया. सवेरे नाश्ता करके निकले थे? नहीं. मैंने अब नाश्ता करके नहीं निकले, 1:30 बजे खाना खा रहे हैं. तो कुलू है, कर रहा, हम ही कर रहे हैं. बाय द एंड ऑफ इट ही सिंह मिठाई खाई. चलने दो, कंटेंट है. अच्छा, आपका इंटरव्यू करना बहुत कठिन भी है. बड़ा कठिन लगता है. लोग सोचते हैं कि हम 4 लाइन का सवाल पूछते हैं और आप 1 लाइन का जवाब देते हैं. जीवन का सबसे कठिन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बहुत टेंशन है. लोग कहते हैं कि आपका इंटरव्यू लेना यूपीएससी क्रैक करने के बराबर है. इंटरव्यू करने से ज्यादा कठिन था इंटरव्यूज को देखना. आनंद बाबा बहुत सवेरे उठ जाते हैं. अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार. मैं नेहा, यानी कि आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी आज अनंदा के साथ हैं. चाहे मर्डर चार्जेस हो, रेप चार्जेस हो, जो भी हो, व्यूज के लिए किसी ऐसे आदमी के साथ बैठ के खिलखिलाना, ये थोड़ी पुरानी आदत है.
हमारे साथ एक ऐसी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है जो समाज में बिरले ही देखने को मिलती है। एक ऐसा शख्स जो आध्यात्मिक गुरु हो, जिसके करोड़ों फॉलोअर हो, जो बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखता हो, बॉलीवुड से जुड़ी फिल्में बनाता हो, साथ ही साथ गाड़ियों की डिजाइन करता हो, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग करता हो, कृषि के उपकरण डिजाइन करता हो और साथ ही साथ खेलों में भी उतनी ही रुचि रखता हो। 32 नेशनल गेम्स जिसने खेले हों, ऐसे बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम हमारे साथ हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, कोई कहता है भगवान, पर हम तो हैं एक इंसान। देश वाला जो गाना है वो आप एक लाइन हमें गा के दें। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। Now look, I have no problems with memes. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। Heck, we at Newsers love using memes. I am sorry, Babu. But look, there's a place and time for everything. The Anand Singh phenomena and the fact that almost all of the first phase of Bihar elections became all about his viral memes before he was put in jail says something about the pitfalls of chasing views. रील के चक्कर में सब लोग मुकामा की असली हालत दिखाना भूल गए. Imagine going all the way there to get your 1 million views and then just ignoring the real story staring right at you right in front of your face. सड़क बहुत खराब है। कब से? बहुत दिन से। बनता क्यों नहीं है? पता नहीं काहे नहीं बनता है। 15 साल से कुछ नहीं हुआ है सड़क में, वैसे का वैसे टूटा ही रहता है। टूटा ही है, सब दिन ऐसे रहता है। सड़क टूटा रहता है, 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे पानी जमा होने की जो समस्या पिछले 8-10 साल से हो रही है। पानी तो हाँ, पानी तो आता था निकल जाता था, लेकिन इधर 8-10 साल से पानी आ जाता है लेकिन निकलने का इसको जगह नहीं है। तो खेती पर कितना असर पड़ता है आपके? खेती पर तो मान लीजिए पूरा असर पड़ता है। बुझिए अभी हम लोग टाल बुआई करते हैं, अभी हम लोग घरे में बैठल हैं, न बिया निकाले हैं न कुछ किए हैं। बुझलिए 10 नवंबर तक का टाल हमारा बुआई होगा नहीं होगा, फिर हमारा पैदा नहीं होगा, फिर जिस खेत को मतलब जो कटोरा कहते हैं वो हमारा हो सकता है कि फिर बुआई नहीं होवे। मान लीजिए हमको 1-2 साल खेत पड़ती रह गया, सरकार इसका कुछ हमको लेना देना है नहीं, कुछ नहीं मिला आज तक। मुकामा का टाल जहाँ राबी फसल उगनी चाहिए उसमें पानी भरा रहता है, करोड़ों में पैसे आए, उसका क्या हुआ सरकार जाने या छोटे सरकार जाने। मुकामा को दाल का कटोरा कहा जाता था, लेकिन इस कटोरे में अब दाल ना के बराबर है। जब विधायक अनंत सिंह से सवाल पूछा जाता है कि टाल से पानी कब निकलेगा, तो मुस्कुराकर कहते हैं, जल जमाव कहाँ नहीं है बिहार में, पानी के पी जाए ऊपर में हम। पत्रकार भी मुस्कुराते हैं, रील तैयार होता है और वायरल हो जाता है, लेकिन किसानों का कुछ भी भला नहीं हो पाता। आपने देखा कि कृषि की क्या स्थिति है। अब मुकामा के रेफरल और ट्रामा सेंटर अस्पताल की आपको स्थिति दिखाते हैं। यकीन मानिए, ऐसा ट्रामा सेंटर आपने अपने जीवन में तो नहीं देखा होगा। ये मुकामा का रेफरल अस्पताल है। आप देखिए ओपीडी है और सामने आप देखिए छत की स्थिति। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा आगे बढ़कर इस छत को दिखाएं कि यहाँ पर ये छत टूट के गिरता रहता है। और एक बार क्या हुआ था, यहाँ एक मरीज बैठे हुए थे और उनके पैर पर गिरा और उनका पैर टूट गया। This is the reality of Mokama. It's like you've been transported back to 50 years ago. No roads, crumbling hospitals and pathetic state of education. लेकिन छोटे सरकार का स्टाइल, वाह। One question comes to mind. If things are so bad, why do people keep voting for Anand Singh? When Srinivasan Jain went to interview him, this is what one person told him. आप इस बात को कैसे मानेंगे कि अगर एक विधायक कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, वो क्या गलत नहीं है? विधायक ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जरूरत पड़े तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना पुलिस और दरोगा को आदमी खोजते जाएगा भाई। जब सशक्त है, इनके अंदर इतना बल है, जनता इतना प्यार करती है, जनबली है, जनबली है। These group of Anand Singh voters admit to the crisis of jobs. रोजगार है यहाँ पर? क्या है रोजगार यहाँ? रोजगार यहाँ पर लोग ठेकेदारी करते हैं, बाकी किसान है हाँ। और बाकी अपना यहाँ बाहर पलायन करते हैं। पलायन करते हैं? तो पलायन मतलब फिर रोजगार यहाँ नहीं है ना, इसीलिए तो जाते हैं बाहर। हाँ,
रोजगार कुछ है ही नहीं। रोजगार नहीं है। ये इतने सालों से विधायक रह चुके हैं, कुछ रोजगार नहीं है यहाँ। रोजगार कौन सी है? बता फैक्ट्री चल गए, बिचनिया चल गए, सब जे हाल से चल गए। जो फैक्ट्री थे आप कह रहे हैं ब्रिटानिया वगैरह के, वो सब खत्म हो गए। So why do they keep voting for him? They say they are Bhumihars, upper caste landlords, the same caste as Anand Singh. They vote for him, they say, because Singh defends their honor. तो फिर अगर ऐसा ही चल रहा है तो फिर आप इनको बार बार वोट क्यों करते हैं? इनको वोट करने का एक ही कारण है। क्या? मोश कबाब का मोश जी, मतलब नहीं समझ गया। मोश ही नहीं रहेगा तो फिर रोजगार क्या करेंगे? मूंछ की इज्जत नहीं रहेगी तो रोजगार का क्या करेंगे? और मूंछ की इज्जत रखने वाले की इज्जत में एक बड़ा योगदान मीडिया का भी है। छोटे सरकार, ओजी, वायरल हैं, ये सब बोल के अनंत सिंह को कूल बना दिया गया। बट ऑल द कूलनेस गॉट लॉस्ट व्हेन ही वाज एक्चुअली क्वेश्चनड। खुद आपका जो एफिडेविट जो आपने दिया, उसी में आपने लिखे हुए सारे केस, जिसमें मर्डर भी है, किडनैपिंग भी है, अटेम्प्टेड मर्डर नहीं है, फालतू है। अरे भाई धक्का मत दीजिए, एक सेकंड आराम से भैया, लोग चल रहे हैं ना यहाँ पे, धक्का दे रहे हो। अच्छा ये बताइए कि आपने अपने एफिडेविट में ये भी डिक्लेयर किया है कि करीब 100 करोड़ का आपने, आप और आपके मिसेस का, तो ये 100 करोड़ जैसे बिहार जैसे गरीब प्रदेश में 100 करोड़ का आपकी अमानत तो कैसे आप एक्सपेक्ट The Don has little patience for probing questions on his criminal record. Okay, so this interview didn't get 1 million views, but it did something way more important. It questioned impunity. It showed you the real state of affairs. हमारी पूरी बिहार की कवरेज में हमने यही अटेम्प्ट किया है कि आपको असली लोगों के मुद्दे सुनाए जाएं और नेता लोगों से सवाल पूछे जाएं। Like every state, बिहार deserves better during elections. इंटरटेनमेंट के लिए तो भाई बहुत सारी OTT सीरीज हैं, वो देख लीजिए। जब पत्रकार ग्राउंड पे जाएं तो उनका काम होना चाहिए जनता के पक्ष का सवाल पूछना, ना कि वायरल मीम्स निकालना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए न्यूज लॉन्ड्री की टीम बिहार के अलग अलग इलाकों में मौजूद है। मैं अभी पटना के ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। बीते 7 दिनों से बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ लोगों की समस्याएं क्या है, उनके चुनावी मुद्दे क्या है, इन पर हम विस्तृत रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की टीम हंगामे से इतर लोगों के जमीनी मुद्दे क्या हैं, इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस तरह की जातीय रणनीति अपनाई जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। और यह सब मुमकिन होता है आप सबके सहयोग से। तो न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग दें। सहयोग देने के लिए जो हमारा बिहार चुनाव को लेकर सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आप अपना योगदान दें। मैं बिहार के अलग अलग इलाकों से आप तक खबरें लगातार पहुंचा रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। मीम शीम अपनी जगह, असली काम है पत्रकारों का असली मुद्दे उजागर करना। बाकी मीम रील्स वो भी बनते रहेंगे। तुम कहाँ हो? पीछे 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 जाओ, तुम गेट के पास खड़े हो, पीछे जाओ, आओ। If you like our reporting from Bihar, then remember to support us. We can absolutely do without 1 million views, but we can't do without Janta ka support. We don't have anyone else paying for what we do. No government, no corporation. It's 100% ad-free Shuddha reporting, for which Janta has to pay so that we can raise Janta ki sawal. Now, Anand Singh and Surajbhan Singh are not the only Bahubalis in Bihar. जैसे कि महागठबंधन से हैं रीत लाल यादव, जो सिटिंग MLA हैं और फिलहाल जेल में हैं। इन्हें बिहार के सबसे नटोरियस बाहुबलियों में से एक माना जाता है। अर्ली 2000 से ये एक्टिव हैं और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लोकल मसल पार और लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल सपोर्ट से बनाया। उनके खिलाफ 42 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, राइटिंग और आर्म्स एक्ट के वायलेशन तक के आरोप शामिल हैं। अप्रैल 2025 में उन्होंने एक एक्सटॉर्शन केस में सरेंडर कर दिया और जेल से ही अब असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं।
इनका प्रचार साक्षात लालू प्रसाद यादव ने किया। इसी तरह आरजेडी ने रघुनाथपुर सीट से उसामा शाहब को टिकट दिया है। उसामा इस सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे। इनको अब कौन नहीं जानता। कहते हैं कि एक वक्त था जब शहाबुद्दीन ने सिवान में अपनी एक अलग ही पैरेलल सरकार चलाई हुई थी। एनडीए की बात करें तो अनंत सिंह के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, बट देयर इज आल्सो चेतन आनंद, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे, जिन्हें जेडीयू ने टिकट दिया है। इनके एक बार आप क्रिमिनल केसेस पढ़ लीजिए। Anand Mohan Singh, when he contested the Lok Sabha 2004 election, he had 32 criminal cases on him, which included 17 charges related to attempt to murder, 11 charges related to theft, 6 charges related to voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, 15 charges related to punishment for rioting, and many more. Bahubalis in Bihar are often treated as Robin Hood figures because they guarantee basics, as this article in Hindustan Times states. In Mukama, you need a gun along with a plow or a tractor to till your fields. The entire region is a lowland in the floodplains of the Ganga, and a lot of the ground is underwater most of the times of the year. The floods keep shifting. This also means that administrative demarcation of the land does not really matter, and it's always up for grabs. You need an Anand Singh to protect your property rights and livelihoods, not because he lends himself to viral memes. The quid pro quo is acknowledging his Robin Hood status. According to the ADR report, Bihar Assembly election has 243 constituencies and about 2,600 candidates. Of these, 838 candidates, that's around 32% of the candidates, they have criminal cases against them. Even more serious, 27% of the candidates face heinous charges like murder or attempt to murder. Meanwhile, Bihar जैसे गरीब प्रदेश में 42% कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो only 10% of the candidates are women. In such a scenario, you'd expect journalists to do better than just do खी खी खा खा, आपका स्टाइल कितना अच्छा है, अरे वाह छोटे सरकार, क्या रील है, क्या चश्मा है। ये होने नहीं है। This article in Hindustan Times by Roshan Kishore hit the nail on the head. The vulgar exoticization of the dark history of Bihar's political violence and its perpetrators, without remembering the atrocities and crimes committed and the lives which have been consumed by the zombies of the meme factory, whether or not inadvertently, displays similar ignorance of not just the history of my state, but even a basic empathy for its people who are still healing the wounds and trying hard to keep the genie in the bottle. Now it's true that नीतीश कुमार के राज में बिहार में जंगल राज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मंगल राज सी। बाहुबली पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ है, no matter what the Prime Minister says. इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। जंगल राज से मुक्त किया। The Modi government's cabinet minister is campaigning for Anand Singh. So भाई, some questions need to be asked of the BJP also. आनंद सिंह को टिकट देना इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? Obviously no. नविका, कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस यार सवाल पूछते हुए? एक जर्नलिस्ट की बॉडी लैंग्वेज है इन फ्रंट ऑफ आनंद सिंह, हे छोटे सरकार, और एक बॉडी लैंग्वेज है विद अमित शाह। शाह जी, क्या यही सुशासन है? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है। उनकी पार्टी का है, बट उनकी पार्टी तो आपकी अलायंस पार्टनर है ना। बीजेपी प्लस जेडीयू आर फाइटिंग इलेक्शंस टुगेदर, लास्ट आई चेक्ड। आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है। Of course, Navika didn't challenge Amit Shah. Anand Singh was convicted in 2022 under the UAPA, for which he was sentenced to 10 years of prison and even disqualified from the assembly. Later, he was acquitted by the Patna High Court, citing reasonable doubt. But the man has over 50 charges since 1979, yaar. Is it even fair to compare him to Lalu, who's convicted in a corruption charge? Conviction ho ya na ho, we know what this man is all about.
And we know that we will have to see him shift to RJD for us to see any conviction against him. But Amit Shah was allowed to parrot the same response everywhere. लेकिन अनंत सिंह एक मतलब उन पे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। अंजना जी, आप हमको तो इतना सरलता से पूछ ले, राहुल जी और लालू जी को पूछे, लालू जी तो स्वयं आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है। कि आनंद सिंह जैसे जेडीयू की टिकट पे लड़ रहे हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स, इस तरह के संगीन आरोप हैं। आप ही के अलायंस में उनको टिकट मिली, ऐसे बाहुबलियों को टिकट क्यों? बाहुबलियों को टिकट क्यों शाह जी? देखिए, वो जेडीयू का मामला है, अलायंस का टिकट कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है। बोला ना जेडीयू का मामला है, आप लालू की बात करो। जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही है। नहीं, छूटपुट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है, और जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। Can you imagine for just 1 second how crazy Godi Jeevis would have gone if someone from the India Alliance was accused of murder in the middle of the election, and if Rahul Gandhi came on stage and said, छुट-फुट घटनाएं तो होती रहती हैं, क्या होता? शायद आसमान फट जाता। Exactly, Sudhir. Here you're right. That's all the nuisance we have for you this week. Please don't forget to watch all our reporting from Bihar, our interviews and our ground reporting. Please watch it. We've put a lot of effort into it, and remember to support us. Thanks to our subscribers, we were able to go to Bihar and bring you ground truths from there and also question people in power. We want to do this every election, but we can only do that if you support us. So support us right away. See you next week.